स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मार्सेल फ्रांस से और अभी मैं टर्मिनल से बाहर आ चुका हूं अपने। ये पूरा मार्सेल फ्रांस का टर्मिनल है। अभी आपको मैं पूरा टर्मिनल दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ यार, क्यों पता है? शटल बस बहुत टाइम लगा रही है यहाँ पे। 25 मिनट तो यहाँ से जाने में लगते हैं, 25 मिनट आने में लगते हैं और बस को यहाँ पे भरने में टाइम लग रहा है, ये मान के चलिए। और आधे घंटे का गैप है। जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा ना, मेरे पास सिर्फ अभी 2 घंटे का ब्रेक है, तो बस वहाँ से आधे घंटे बाद चलेगी। जैसे अभी यहाँ से एक बस गई, वो आधे घंटे बाद चलेगी, ये सीन है। और उसके बाद वही मतलब आधा घंटा मान लो, बस भरे या ना भरे आधे घंटे में तो जाना ही है। और बस भर गई तो थोड़ा जल्दी निकल जाएगी, लेकिन बस भरने वाली नहीं है इतनी जल्दी। मैं देख रहा था बहुत टाइम से यहाँ पे, लेकिन मैं लेट हो जाऊँगा, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो आपको पूरा ये मार्सेल फ्रांस का पोर्ट दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ा पोर्ट है ये भाई। ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है फ्रांस के अंदर और सबसे लार्जेस्ट और बिजीएस्ट पोर्ट। और अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड भी भाई इसका नंबर है 41 ऐसा कुछ बिजीएस्ट पोर्ट में। और यहाँ पे बहुत सारे क्रूज शिप एंड कार्गो एंड क्रूज दोनों कंबाइंड है। काफ़ी बड़ा पोर्ट है, बहुत सारे शिप्स यहाँ पे 108 डॉक होते हैं, क्रूज शिप एंड कार्गो शिप। मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है यार। अकॉर्डिंग टू 2019 अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे 3.1 मिलियन पैसेंजर यहाँ पे आए हुए हैं। और अगर उसमें देखेंगे आप गुड्स एंड सर्विसेज में, तो कार्गो यहाँ से आप देखेंगे तो 80 मिलियन टन कार्गो यहाँ से वो होता है, सप्लाई होता है या आता है जाता है, मतलब समझ रहे हो ना आपको। ये है भाई बहुत बड़ा टर्मिनल है। पैदल जाने में ये आपको 30-40 मिनट तो पैदल जाने में लग जाएंगे। और टर्मिनल है कुछ इस तरह का है, देखिए यहाँ पे सारे क्रूज शिप्स डॉक हुए हैं। ये इसके अंदर पार्किंग है, लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी पार्क कर रखी होंगी इसके अंदर। अपनी शटल बस अभी देखिए पैदल ही थोड़ा सा वॉक अराउंड करते हैं पोर्ट में। और एक्चुअली अगर आपको ये मार्सेल वाला ब्लॉग देखना है ना फ्रांस का, तो ये मैंने पहले एक बार बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरा फ्रांस वाला ब्लॉग। इसी पोर्ट का है वो। ये रहा पूरा टर्मिनल, कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे ना पोर्ट में बहुत सारे काम होते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो शिप है उसका ड्राई डॉक, वेट डॉक भी देखो। जैसे हम लोग गाड़ी को रिपेयरिंग में रखते हैं ना, रिपेयरिंग में डालते हैं, मतलब गैरेज में जाती है, उसी तरह शिप भी रिपेयर होता है। हर 5 साल के अंदर टाइम पीरियड के अंदर उसका रिनोवेशन होता है। तो उसमें 2 तरह के होते हैं, एक ड्राई डॉक, एक वेट डॉक। वेट डॉक में क्या होता है, जहाज़ पानी में ही रहेगा, ठीक है, उसका काम जो भी करना है रिपेयरिंग वगैरह हो जाएगा। और दूसरा होता है ड्राई डॉक। ड्राई डॉक में अगर शिप के नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। अगर आपको ये देखना है कैसे होता है, तो आप सिंगापुर वाला मेरा ब्लॉग देखेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं ड्राई डॉक मैंने दिखाया था शिप का कैसे होता है। तो यहाँ पे वो भी होता है, ड्राई डॉक होता है, वेट डॉक होता है, कार्गो पोर्ट है, क्रूज़ का है, फेरी का है। बहुत बड़ा टर्मिनल है। और ये सामने खड़ा है MSC वर्ल्ड यूरोपा, ये देखिए। और इसके पता है आपको MSC, ये काफ़ी प्यारा शिप है MSC वर्ल्ड यूरोपा। ऐसी एक MSC वर्ल्ड अमेरिका है, एंड अभी एक नया आने वाला है MSC वर्ल्ड एशिया। वो शिप एशिया में चलेगा, ये यूरोप में चलता है और वो अमेरिका में। इस तरह से हैं शिप, बहुत प्यारे और नए शिप हैं इनके। ये देखिए MSC वर्ल्ड यूरोपा। बाकी भाई देखो, चले जा रहा हूँ टर्मिनल में आगे, बाकी तो कुछ नहीं है, ऐसा ही है। देखो ये टर्मिनल में ही सीमेंस क्लब है। यहाँ पे देखो सीफेयर्स बैठे होंगे, कुछ खुला है कि बंद है पता नहीं, दिखाता हूँ अंदर से सीमेंस क्लब कैसा होता है। बंद है आई थिंक अभी, ये कोई नहीं है शायद। यहाँ पे 3 क्रू बैठा है बस। बास्केटबॉल खेलने के लिए भी बनाया है भाई क्रू के लिए। यहाँ पे देखो जो भी सीमेंस हैं यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलकर आने पर यहाँ पे देखो फ्री शटल बस मिल जाती है सिटी सेंटर के लिए। पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। 1 किलोमीटर आगे आके पोर्ट से सामने लिखा हुआ है देखो। सब लोग वेट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, बस का वेट कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है।
सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है पुलिस स्टेशन पोर्ट के अंदर। सामने ये एमएससी का जो मैंने आपको शिप दिखाया था ना, आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम रील या शॉर्ट्स पे आपने देखा होगा एमएससी के बारे में। एमएससी एक माफिया कंपनी है, ठीक है। एमएससी इसका पूरा फुल फॉर्म क्या पता आपको? मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। तो जो ये मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है भाई, ये माफिया है लेकिन नॉट इन अ बैड वे, गुड वे। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे माफिया क्यों ऐसे बोलते हैं पता है आपको? भाई सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ, एमएससी ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। इसके 850 वेसल्स हैं भाई, 850 शिप्स। देखो कितने बड़े होते हैं ये, 850। मस्क के बाद इसी का नंबर आता है। मस्क को इसने ओवरटेक कर लिया है 2022 में। उससे पहले मस्क था, एमएससी, उसके बाद आता है सीएमए सीजी में और कॉस्को शिपिंग, ये सब उससे नीचे हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ इन अ गुड वे? माफिया कैसे भाई? ये इनके बंदे ना, अगर इनका शिप किसी कंट्री में हाईजैक हो जाता है या कोई भी दिक्कत हो जाती है शिप में, तो ये चुटकी में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे इनका बंदा किसी कंट्री में फंस गया, कहीं भी फंस गया, कुछ भी हो गया, तो समझ लो कि माफिया मतलब एक पावरफुल है भाई। एमएससी राज है भाई इनका, समंदर में राज है एमएससी का, इसीलिए इसको माफिया माफिया बोला जाता है। अच्छी कंपनी है बहुत एमएससी भी, दबदबा है मतलब यार इसका एक हिसाब से समंदर में। ये जो टर्मिनल है ये एफ है इस तरह को, और जहाँ पे मुझे जाना है वो है पी। इसे बैठने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम पोर्ट में लगता है यार। सिक्योरिटी चेक वगैरह होगा, वहाँ से क्रॉस करेंगे और अंदर को जाएंगे, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद यूनिफॉर्म पहनो अपनी, ड्यूटी में जाओ। लंच बाद में करूँगा। तो अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ, अपना टाइम हो गया अंदर जाने का। आज के क्या बोलते हैं, आज का ये वीडियो यहीं पे एंड तो नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट गो नियर टू द टाइट रोप, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर बनाया, आपको समझ आ रहा होगा इससे क्या चीज़ है। जिससे शिप को होल्ड किया जाता है वो इसके अंदर है, उस रस्सी के पास नहीं जाना चाहिए, जिसे मोरिंग रोप बोलते हैं, जिससे शिप को होल्ड करते हैं, ठीक है, पोर्ट में। तो उसके पास, या लाइन बोलते हैं, अगर वो टूट गई ना भाई कभी गलती से, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, कभी ख़राब मौसम में टूट गई तो वो एक इंसान को 2 पीसों में काट सकता है, इतना ख़तरनाक होता है उसका प्रेशर। और ऐसा नहीं है कि ये टूटती नहीं है, ये टूटती भी हैं। कई बार मौसम ख़राब होता है, आपने देखा पोर्ट में एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे एक शिप यहाँ पे डॉक किया है इस बर्थ में, वो दूसरी जगह जाने लग जाता है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, मौसम ख़राब होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो इस केस में टूट भी जाती हैं कई बार ये। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो चलिए पहुंच चुका हूँ टर्मिनल के पास। इसी टर्मिनल से मुझे अंदर जाना है, और ये रहा आस पास का नज़ारा। ये पूरा टर्मिनल। ड्यूटी ख़त्म करके अभी ऊपर आया हूँ मैं, और ठंड हो रही है यार ख़तरनाक से यहाँ पे फ्रांस में बहुत ज़्यादा। ये रहा पूरा टर्मिनल। जो दिन में मैंने आपको शिप दिखाया था एमएससी वर्ल्ड यूरोपा, वो अभी यहाँ से सेल हो चुका है, देखिए। अभी शाम के बज चुके हैं 7, और शिप अभी अपना यहाँ से निकलने लग गया है। ये पूरा रात का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ टर्मिनल का, मार्सेल का। शिप हो चुका है सेल, और बाहर पानी की आवाज़ आ रही है आपको ख़तरनाक वाली, और ठंड हो रही बहुत ख़तरनाक यार, विंड चल रही है स्ट्रॉन्ग। शिप के बिल्कुल फॉरवर्ड में आया हूँ मैं, और हो सकता है मेरी आवाज़ साफ ना आ रही हो। कुछ नहीं दिखेगा भाई सामने आपको समंदर में, पूरा काला, और नीचे यहाँ आपको पानी दिखेगा, देखो। यही लाइफ ऑन बोर्ड है, यही ज़िंदगी है जहाज़ के अंदर।
आज मैं फ्रांस में हूँ, जैसे आज मैं फ्रांस में सोऊंगा। कल शिप जा रहा है बार्सिलोना स्पेन, और स्पेन में सीधे उठूंगा। मैं सोऊंगा फ्रांस में, उठूंगा स्पेन में। बताओ। और टाइम यहाँ पे रात के अभी 7:30 हो चुका है, और अभी मैं जाऊँगा डिनर करने, और नहाता धोता हूँ, और उसके बाद सो जाऊँगा। 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ। खाने में क्या है देखते हैं, थोड़ा सा डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद सीधे जाऊँगा सोने। तो यहाँ से मैं जा रहा था, मुझे एक स्कूटर मिल गया, देखो शिप के अंदर ही। दो है हमारे पास, एक रेड कलर का है। तो ये है वेस्पा, एक है वाइट एक है रेड, और ये शिप में रखे हैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। तो ये है मेरा आज का डिनर। देखो, थोड़ी सी लेंटल लिया मैंने, राइस, ब्रेड, एक ब्रेड, थोड़ा सा सैलेड, थोड़ा सा ये लिंग्विनी पास्ता विद पेस्टो सॉस, 2 रोस्टेड पोटैटोस, एक पेस्ट्री है, और थोड़ा सा पानी। बस नॉन वेज की तरफ मैं नहीं जाता हूँ। और ये है अपना पूरा मैस। तो चलिए, डिनर तो कर लिया, अब सीधे जा रहा हूँ सोने के लिए केबिन के अंदर। मैं डिनर करके अपने केबिन में आ चुका हूँ, और बाकी खाने पीने का यही सिस्टम होता है यार। खाने के ज़्यादा ऑप्शन बोले तो ऑप्शन तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन फूड जो है डेली रिपीट होता है ना, 7 डे मेन्यू रहता है जैसे, तो वही चीज़ें रिपीट होती है। और 2-3 महीने फिर चलेगा, फिर चेंज हो गया मेन्यू में ऐसा कुछ, और कभी कभी स्पेशल बुफे वगैरह लगता है, जैसे हफ्ते में हो गया, कभी महीने में, कभी कोई ओकेज़न है, कोई स्पेशल डे है, स्पेशल बुफे वगैरह लगते हैं, ये सब चीज़। बाकी खाने के आपको ऑप्शन तो बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। और एक कमेंट आया था, क्या नॉन वेज वाला बंदा भी सरवाइव कर सकता है? नहीं सॉरी, नॉन वेज वाला नहीं, वेजिटेरियन बंदा ऑफ कोर्स सरवाइव कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, जिंदा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है आपको नॉन वेज में ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वेज में ऑप्शन कम मिलते हैं। ऐसे वेज में फिर क्या है, वही सैलड वगैरह आप इस तरह से उसको भी आप वेज में ही ले सकते हैं, कहने का मतलब है। फ्रूट्स वगैरह ये सब है, ऐसा नहीं है कि आपको वेजिटेबल्स में मिलेंगे। राइस हो गया आपका, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारा ऑप्शन रहता है खाने पीने का। और बाकी आपको कभी कुछ अलग सा खाने का मन करता है तो डेली तो शिप पोर्ट में लगता है, आप बाहर जाओ, और बाहर जाके जो भी आपको खाना एंजॉय कर सकते हो। और जो बंदे इंडिया से हैं, अगर उन्हें इंडियन कुजीन ही ट्राई करना है, इंडियन फूड ट्राई करना है, तो भाई बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी पोर्टू में रहते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, बहुत सारा स्टाफ जाता है बाहर, वहाँ पे जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। ये चीज़ है, मतलब जैसे इंडियन जो हैं ज़्यादा ऑप्शन आपको, ऐसा मतलब कि बहुत सारा ऑप्शन नहीं मिल पाएगा खाने पीने का, समझ रहे हो ना। एज ए इंडियन आप चाह रहे हैं कि मुझे सब्जी मिले, दाल भी मिले, रोटी मिले, और आलू पूरी मिले, भाई ये सब चीज़ें नहीं होती, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं होता है सिस्टम। थोड़ा सा आपको खाने पीने को लेकर मैनेज करना होता है अपने आप को। वीडियो में पेंट करते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, और मेरा सोने का टाइम भी हो गया। 10 बजे तक तो मैं सो ही जाता हूँ, वैसे तो अभी 10 नहीं बजा है, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा होगा 8:34 हो रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में पेंट करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।